जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास हम क्यूरिकुलम को लेकर के आए हुए हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने क्यूरिकुलम के कुछ प्रश्नों को शामिल किया था और उनके जो विकल्प थे उनकी व्याख्या भी किया हुआ था। तो उम्मीद है आप सभी को वो क्लासेस पसंद आई होंगी। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है? पूछा गया है आपसे कि पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है, क्या क्षमता आधारित या विषय उन्मूलन, मूल या आंतरिक या छात्र उन्मुख। चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कि पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है। तो आप सभी को हम बता दें कि जो पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है वह है छात्र उन्मुख। इन तीनों विकल्पों के बारे में हम आगे आप सभी से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज बताएंगे आप सभी को। पहले हम बता दें कि क्यूरिकुलम जो शब्द है इसको हम पहले ही क्लास में आप सभी को बता दिए हैं कि यह लैटिन शब्द है जो कि क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रन अर्थात कि दौड़ना। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ है कि एक निश्चित लक्ष्य या गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलाई जाने वाली श्रृंखला, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूरिकुलम बोलते हैं। अब आप सभी को हम एक एक बिंदुओं पर बताते चलते हैं। पहले देखते हैं विषय उन्मुख पाठ्यक्रम। विषय उन्मुख पाठ्यक्रम के बारे में आप सभी को बता दें कि विषय उन्मुख पाठ्यक्रम होता क्या है। इस प्रकार में जो होता है, यानी कि अर्थात कि विषय उन्मुख पाठ्यक्रम में शिक्षण अधिगम के अनुभव और मूल्यांकन विषय आधारित होते हैं, जो कहलाते हैं विषय उन्मुख पाठ्यक्रम। आपसे पूछ सकता है कि विषय उन्मुख पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है, तो आप सभी बता सकते हैं शिक्षण अधिगम शामिल होता है, अनुभव मूल्यांकन विषय आधारित जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। दूसरा जो है आपसे पूछा गया योग्यता आधारित पाठ्यक्रम। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? इसको कार्य उन्मुख या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम भी कहते हैं इसको। ये हम आपको पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, जो कि प्रश्न आपसे था कि पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया था। तो इसके बारे में आपको पाठ्यक्रम के जो प्रकार होते हैं वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो एक योग्यता आधारित पाठ्यक्रम होता है जिसको किन किन नामों से जाना जाता है? कार्य उन्मुख या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के रूप में भी इसको जाना जाता है। एक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए और पाठ्यक्रम के दौरान उसे क्या सीखना चाहिए, यह एक बुनियादी प्रश्न है जो इस तरह की पाठ्यचर्या योजना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो योग्यता आधारित पाठ्यक्रम अर्थात कि कार्य उन्मुख या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम इसको कहते हैं। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अनुभव आधारित पाठ्यक्रम जो होता है। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम इस प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को समुदाय की प्राकृतिक व्यवस्था में रखा जाता है। अब अगला है मूल पाठ्यक्रम, जिसे आपने ऑप्शन में देखा होगा मूल या आंतरिक के रूप में दिखाया हुआ था। तो मूल पाठ्यक्रम की बात करें तो मुख्य पाठ्यक्रम को छात्रों के सभी समूह द्वारा समान स्तर के अध्ययन के साथ अध्ययन और महारत के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किसी विषय या अनुशासन के आवश्यक या प्रमुख पहलू के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए आवश्यक दक्षताओं के बारे में है और यहाँ छात्र एक क्षेत्र में गहनता से अध्ययन करता है, ऐसा मूल पाठ्यक्रम है। तो हमने आपको 4 पाठ्यक्रम के बारे में बताया। उम्मीद है कि इन चारों पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम के बारे में आपसे पूछ ले तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था आपका वो क्या था? छात्र उन्मुख, जो आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया था। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर। विद्यालय के संगठन में बुनियादी निर्धारण कारक विद्यालय का पूछा रहा है। बुनियादी निर्धारण कारक विद्यालय का क्या है?
क्या पाठ्यक्रम है, क्या प्रबंधन है, सामाजिक जीवन है या फिर शिक्षक है? तो आप सभी को हम बता दें कि विद्यालय के संगठन में जो बुनियादी निर्धारण कारक होते हैं वह विद्यालय का क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम विद्यालय में संयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह है। इसमें क्या होता है? इसमें लक्ष्य, उद्देश्य, शिक्षण रणनीतियों और शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्रों के अनुभवों की समग्रता को पूरा करने के लिए सभी शिक्षण अधिगम सहायता शामिल हैं। अब आप एक चीज और नोट कर लीजिए आप सभी लोग, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य एक अत्यंत विशिष्ट कार्य माना जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए जरूरतों और उद्देश्यों का ध्यान रखना होता है। अब ये जरूरतें और उद्देश्य क्या होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। पहला क्या होता है? शिक्षार्थी के समग्र विकास का पोषण। दूसरा होता है छात्र के अनुभवों की समग्रता में सुधार। तीसरा होता है शिक्षकों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना। चौथा होता है एक लचीली और एकीकृत प्रक्रिया सीखना। पांचवा होता है सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। ये पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए जरूरी और आवश्यक जो चीजें होती हैं वो 5 बिंदु होते हैं। इन 5 बिंदुओं को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वह था पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य, राष्ट्रीय स्तर। अब आप सभी को हम बता दें कि पारिवारिक आकांक्षाएं जो होती हैं पाठ्यक्रम की विकास की अवधारणा में तो शामिल है, सामाजिक लक्ष्य भी शामिल है और राष्ट्रीय लक्ष्य भी शामिल है। जबकि नहीं शामिल है तो अंतर्राष्ट्रीय विचार पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य और विचारों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा है सामाजिक लक्ष्य को शामिल किया गया है। सामाजिक लक्ष्य में क्या होता है? सामाजिक लक्ष्य में होता है समाज के प्रमुख समस्याएं पाठ्यक्रम योजनाओं के संगठन को निर्धारित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है? पर्यावरणीय समस्याओं को, प्रौद्योगिकी, भविष्य, नस्लवाद आदि के संबंधों में इकाइयों को विकसित किया जा सकता है, ऐसा सामाजिक लक्ष्य में रखा गया है। पारिवारिक आकांक्षाओं की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम को पर्यावरण और मानव जाति के प्रति छात्रों के अनुकूल रवैये विकसित करने में भी मदद करनी चाहिए और परिवार, समुदाय, देश और दुनिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। यही क्या होती है? पारिवारिक आकांक्षाएं होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले पारिवारिक आकांक्षाएं क्या होती हैं तो आप बता सकते हैं इस चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न रहा आपके सामने, पाठ्यचर्या का अर्थ है। पाठ्यचर्या के बारे में तो हमने शुरू से ही पहले ही क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था, फिर भी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पाठ्यचर्या का अर्थ है सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं। दूसरा दिया है विषय जो संकाय द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। चौथा है कक्षा के अनुभव, खेल और क्रीड़ा। अब आप सभी को हम बता दें कि पाठ्यचर्या का अर्थ जो होता है वह क्या होता है कि सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले अगर कि पाठ्यक्रम का मतलब, तो पाठ्यक्रम के मतलब में क्या आ जाएगा? विभिन्न अवधारणाओं का विषय आ जाएगा, विषय वस्तु आ जाएगी, स्कूल की स्थिति में गतिविधियों
गतिविधियां या और अनुभव आ जाएंगे। तो सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल से मिलते हैं वही अर्थ हो जाएगा, या मतलब आपसे पूछ ले तो आप यही बता सकते हैं कि विभिन्न अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। जो अवधारणाओं का विषय होता है, विषय वस्तु होती है, स्कूल की स्थिति में गतिविधियां और अनुभव होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सही क्रम की अगर हम बात करें तो उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का गठन, शिक्षण के अनुभवों को लागू करना, शिक्षण अनुभवों का चयन। तो अब आप सही क्रम का अगर चयन करेंगे तो सही क्रम का चयन क्या होगा? अब देखिए, पहले क्या होगा कि उद्देश्यों का तो हम गठन करेंगे। पहले चीज, पहले नंबर पर क्या आएगा कि उद्देश्यों का हम एक गठन करेंगे। फिर क्या होगा, उद्देश्यों का अगर हम गठन कर लिए हैं तो फिर करेंगे क्या, शिक्षण अनुभवों का चयन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, शिक्षण अनुभवों का चयन करेंगे, दूसरा नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या करना होगा, शिक्षण के अनुभवों को लागू करेंगे, हम लागू करेंगे, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, उद्देश्यों का मूल्यांकन करेंगे। पहले क्या होगा, उद्देश्यों का गठन किया जाएगा, फिर उसके अनुभवों का चयन किया जाएगा, फिर शिक्षण अनुभवों को लागू किया जाएगा, फिर क्या होगा, लास्ट में मूल्यांकन होगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, आप नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। यह रहा स्क्रीन पर। पाठ्यचर्या को परिभाषित किया जा सकता है जो विशेष स्कूलों के अनुरूप बनाया गया है, स्कूल की अवधारणाओं के आधार पर विकसित किया गया है, स्कूल विषयों, सीखने के अनुभव और गतिविधियों सहित है, सामग्री और ज्ञान के आधार पर विकसित किया गया। पूछा जा रहा है पाठ्यचर्या को परिभाषित किया जा सकता है जो इसमें से होगा। तो कौन सा होगा, इसमें से होगा, कौन सा होगा, तीसरा जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या को परिभाषित किया जा सकता है जो स्कूल विषयों, सीखने के अनुभव और गतिविधियों सहित है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी के लिए हम पिछली 2 क्लासेस ला चुके हैं करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या के बारे में। तो आज पाठ्यचर्या की क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आपको नई क्लास लेकर आएंगे, नए टॉपिक रहेंगे, नए कंटेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग कल की क्लास में जरूर मिलिएगा शाम 7:30 बजे। प्रतिदिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं क्लास। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, प्रश्नों के आंसर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो उनको भी ये कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के कंटेंट आप सभी को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आप सभी से शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।